लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जैन शासन सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना यहाँ पर है। जैसे कि हमारे 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। आज उसमें से 6वां दिन अर्थात किसका दिन? उत्तम संयम का दिन, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने को संयमित करने का एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। संयम अर्थात अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो अपने में अर्थात पर पदार्थों से अपना उपयोग हटाकर अपने में उपयोग लगाना, वास्तव में यही उत्कृष्ट संयम है और अपनी आत्मा में समा जाना, इसी का नाम संयम है। अगर हम इसको बहिरंग रूपों में देखें तो हम समझ सकते हैं कि अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, विषय कषायों में नहीं लगना और अपने जीवन को संतुलित बनाना और संयमित बनाना, इसको हम व्यवहार से हम उत्तम संयम के रूप में देख सकते हैं। थोड़ा सा हम विचार करें संयम के संदर्भ में कि जीवन में संयम कितना जरूरी है। संयम माने क्या कि अपनी जिंदगी में एक तरीके से अपनी जिंदगी में उस धर्म को ऐसा अंगीकार कर लेना जिससे हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा चले कि हमें कहीं गिरने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे कि इस संदर्भ में मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक बार एक अध्यापक से एक उसका शिष्य पूछता है अध्यापक जी से कि अगर हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या पूछता है कि अगर हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अध्यापक ने उत्तर देते हुए ये कहा कि एक काम करो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा देता हूं जो घोड़ा बहुत पागल हो, क्या तुम उस पे सवारी करना पसंद करोगे? और अगर सवारी करोगे तो उस पे सवारी कैसे करोगे? तो सामने से शिष्य कहता है कि उस घोड़े पे हम लगाम लगाएंगे और आराम से सवारी कर लेंगे। ऐसे ही उसको अध्यापक कहते हैं, ठीक इसी तरह तुम्हें अपने जीवन को अगर सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो तुम्हें अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? विषय कषायों की लगाम लगानी पड़ेगी, साथ ही साथ जो हिंसा आदि कार्य हैं उन पे तुम्हें रोक लगानी पड़ेगी। तब ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा कि तुम जीवन में कभी गिरोगे। अर्थात हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं रोक तो लगानी पड़ेगी। किस चीज की रोक लगानी पड़ेगी? उन विषय कषायों की रोक लगानी पड़ेगी जिससे हम बुरे कार्यों में लीन नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर बिना संयम जीवन कैसा है? बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है कि जीवन तो हमारा चलेगा लेकिन उसमें किसी प्रकार की ब्रेक नहीं होगी। इसीलिए हमें संयम की बहुत आवश्यकता है। हम थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे कि 10 दिन आते हैं, धर्म के 10 दिन आते हैं, जैसे अभी चल रहे हैं, तो 10 दिनों में सब क्या नियम ले लेते हैं कि हम बाहर का कुछ भी सेवन नहीं करेंगे, हम बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे। वो ऐसा नियम ले लेते हैं। ऐसा उन्होंने नियम ले लिया कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे। अब इससे क्या हुआ? 10 दिनों के अंदर उन्होंने अपनी ये रसना इंद्रिय पे लगाम लगा ली। कैसी लगाम लगाई कि हम बाहर के कोई भी पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और कुछ भी अनिष्ट पदार्थ या अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। तो इस तरह उन्होंने अपनी किस पे, रसना इंद्रिय पे लगाम लगाई।
ऐसे ही अगर हम बाकी 4 इंद्रियों पे भी लगाम लगाएं तो हमारा जीवन मात्र 10 दिनों के लिए संयमित नहीं, संतुलित नहीं, अपितु पूरे जीवांत तक, अर्थात जब तक हमारा जीवन है तब तक हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और संयम को अंगीकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चक्षु इंद्रिय को संयमित करना है, हमें विषय कषायों से बचना है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक हम इन आंखों से हर चीज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हर चीज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति बहुत पढ़ता है वो कहाँ पढ़ता है? जहां पे बहुत एकांत स्थान हो, जहां पे रंग बिरंगे चित्र दिखाई ना दे रहे हो, ऐसी जगह वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि अगर अनेक प्रकार के दृश्य देखेगा तो अनेक प्रकार के विकल्प आएंगे, और जब कुछ होगा ही नहीं तो उसके ऐसे विकल्प भी नहीं आएंगे और वो अपनी पढ़ाई में एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इन चक्षु इंद्रिय को कंट्रोल कर लेंगे, कैसे कंट्रोल कर लेंगे? फेसबुक से कंट्रोल कर लेंगे, इंस्टाग्राम से कंट्रोल कर लेंगे, यूट्यूब से कंट्रोल कर लेंगे। इन सब विषयों में नहीं लग के क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो ये चक्षु इंद्रिय को हमने सीमित कर लिया और इनका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही हम कर्ण इंद्रिय पे लगा सकते हैं, ऐसे ही हम स्पर्शन इंद्रिय पे लगा सकते हैं, हम घ्राण इंद्रिय पे लगा सकते हैं। सब पे लगाएं, अपने जीवन को संयमित बनाएं। क्यों? क्योंकि संयम 2 प्रकार का बताया है जिनागम में। कौन कौन सा संयम 2 प्रकार का बताया है? हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सालों से संयम को मनाते आ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कौन से 2 प्रकार का संयम है। एक है प्राणी संयम और एक है इंद्रिय संयम। कौन कौन से 2 प्रकार के संयम है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कौन से 2 संयम होते हैं? तो प्राणी संयम अर्थात कि हम षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करेंगे और उनके हिंसा करने के परिणाम भी नहीं करेंगे। इस प्रकार ये हुई हमारी प्राणी संयम। और दूसरा हमने बताया इंद्रिय संयम, अर्थात हम 5 इंद्रियों के विषय भोगों को सीमित करेंगे, उनमें अपनी उपयोग बुद्धि को नहीं रमाएंगे। तो ये हुआ दूसरे प्रकार का संयम, जिसको हमने कहा इंद्रिय संयम। हमारे मुनिराज प्राणी संयम को भी पूर्ण रूप से पालन करते हैं और साथ ही साथ इंद्रिय संयम को भी पालन करते हैं। ऐसे हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र मुनिराज ही करते हैं, जो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं वे सब संयम को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धारण करते ही हैं। लेकिन संयम किसको होगा? शब्द ध्यान दीजिए, उत्तम संयम, अर्थात बाहर में मात्र क्रियाओं के पालन करने से संयम होने वाला नहीं है। उसको तो हमने संयम की कोटि में रखा है, और वो संयम भी वास्तव में किसी काम का नहीं है जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ना हो तो। अर्थात रत्नत्रय की जोड़ी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो उस उत्तम संयम को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार हमें इसका स्वरूप समझना चाहिए। अभी हमने किसका स्वरूप समझा? उत्तम संयम का स्वरूप समझा। आइए अब हम किसका स्वरूप समझते हैं? अपनी आत्मा का स्वरूप समझते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, देखो स्वरूप आराधना का फल। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें पता लगेगा कि अभी तक हम पुरानी कथाएं थोड़ी रिवाइज करें। हमने देखा है कि एक तीर्थंकर के जीव, क्योंकि तीर्थंकर हैं तो वो भगवान बन गए। एक साधारण सा पुरुष ध्यान करके भगवान बन गया, एक शेर भगवान बन गया, एक हाथी भगवान बन गया, एक मेंढक ने अच्छी भावना भाई तो उसको एक अच्छी गति प्राप्त हो गई, वो भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। लेकिन आज हम एक ऐसी कथा जानने जा रहे हैं, जो ऐसी कथा है एक डाकू की कथा, कि डाकू को भी सम्यक दर्शन हो सकता है और डाकू भी सिद्ध गति की प्राप्ति कर सकता है। सोचिए वो उसके परिणाम कैसे होंगे उस डाकू के, कि जिसके हर समय डाका डालने के परिणाम आते हैं, दूसरे को छीनने के परिणाम आते हैं, चोरी करने के परिणाम आते हैं, वो भी भगवान बन सकता है। इन्हीं सब कथाओं से हमें बल मिलता है। क्या बल मिलता है? कि सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा
नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। मतलब ये जैन धर्म कोई मात्र ऊंचे लोगों का नहीं है, ये तो प्राणी मात्र का धर्म है। क्यों? क्योंकि जब डाकू भगवान बन सकता है तो भैया हम तो डाकू नहीं है ना, हमने तो किसी के घर में डाका नहीं डाला, हम तो अपने ही घर में देखते हैं। जब से कोरोना हुआ है तो सब अपने अपने को देखते हैं, किसी और की तो वैसे ही परवाह नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं डाकू भी सिद्ध कैसे हुआ, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय मगध राज्य की राजधानी राजगृही में प्रजापाल राजा राज्य करता था। उसके प्रिय धर्मा नाम की शीलव्रती स्त्री थी और प्रिय मित्र और प्रिय धर्म नामक 2 पुत्र थे। इस प्रकार यहाँ पे 4 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। कितने ही समय पश्चात दोनों भाइयों ने अर्थात प्रिय मित्र और प्रिय धर्म ने वैराग्य को धारण करके जिन दीक्षा अंगीकार की और घोर तपस्या कर समाधि मरण पूर्वक अच्युत स्वर्ग में देव हुए। स्वर्ग में जाकर उनने प्रतिज्ञा की कि अपने में से जो पहले मनुष्य गति में जन्मेगा उसको दूसरा देव संबोधन करके मोक्ष प्रदान करने वाली जिन दीक्षा का संबोधन करेगा। अर्थात दोनों अच्युत स्वर्ग में गए और दोनों ने ये प्रतिज्ञा की, भैया देखो जो भी सबसे पहले कहाँ जाएगा, जो सबसे पहले मनुष्य गति में जन्मेगा तो जो दूसरा देव है अर्थात जो उसका भाई है वो उन्हें संबोधन करने आएंगे कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र जिन दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। इस प्रकार दोनों ने आपस में प्रतिज्ञा बांध ली। प्रिय मित्र स्वर्ग से आकर उज्जैनी नगरी के राजा नाग धर्म और उनकी स्त्री नागदत्ता के यहाँ नाग पुत्र के रूप में जन्मे। अर्थात उनका जन्म उज्जैनी नगरी के अंदर हो चुका है। हमने देखा है कि नगरियों का नाम भी कितना पवित्र होता है, हमने चर्चा की थी पहले की कहानियों में। जिनको नहीं पता हो फिर से हम बात करते हैं। उज्जैनी नगरी जैन और उसके अंदर भी उच्च जैन, अर्थात हमने बात की थी कि जो मंदिर जाते हैं वो तो जैन हैं, लेकिन जो मंदिर जाके अपने को देखते हैं वो उच्च जैन है। अर्थात जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपने दर्शन करते हैं वो उच्च जैन है और वो उज्जैनी में वास करते हैं। जो पानी छान के पीते हैं वो तो जैन है, और जो भेद विज्ञान करते हैं कि ये अलग है और मैं अलग हूं वो उच्च जैन है। तो हमें विचार करना चाहिए, हम जैन तो हैं ही, हम इन सब नियमों का पालन तो करते ही हैं, ये तो हमारे मूल गुण में आता ही है, लेकिन विचार करें कि हमें उच्च जैन की श्रेणी में भी जाना है। तो उच्च उज्जैनी नगरी में नागदत्त पुत्र के रूप में वो राजा रानी के बीच में उत्पन्न हुए। और नागदत्त को शुरू से ही सांपों के साथ खेलने का बहुत शौक था। अर्थात वो क्रीड़ा किसके साथ करते थे, खेलते किसके साथ थे, सांपों के साथ खेलते थे। इन सब कथाओं से हमारा थोड़ा इतिहास भी पता लगता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जो एक साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है, तो ये हमारा जो सत साहित्य है, जो हमारा पुराण साहित्य है, वो हमारे सामाजिक दृष्टि को दिखाता है कि उस समय खेल में क्या खेला जाता था। उस समय सांपों के साथ राजा महाराजा खेला करते थे और अपना बल का प्रदर्शन दिखाते थे। तो राजा को उनके राजा के पुत्र अर्थात नागदत्त को जो प्रिय धर्म की पूर्व अवस्था है, अर्थात नागदत्त की पूर्व अवस्था प्रिय धर्म है, उनको क्या खेलने में पसंद था, सांपों के साथ में खेलने में बहुत पसंद था। लोगों को बहुत आश्चर्य होता था कि भैया इनको सांपों से डर नहीं लगता है, लेकिन वो कहते थे भैया मुझे तो किसी सांप से डर नहीं लगता, चाहे कोई जहरीले से जहरीला सांप भी मेरे सामने आ जाए, मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिसको मैं अपने पास लगाऊंगा तो जहरीले से जहरीला जहर उतर जाता है। ऐसी उनके पास औषधि थी, तो बहुत क्रीड़ा करते घूमते रहते थे। तो एक बार जो स्वर्ग में उनके दूसरे भाई थे अर्थात देव थे, उनको उनकी प्रतिज्ञा ख्याल में आई कि भैया हमने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी पहले जन्मेगा वो दूसरे को संबोधन देने जाएगा कि तुम्हें अब जिन दीक्षा धारण करनी है। ऐसा समझकर वो नीचे आए और उनको संबोधन करने के लिए उन्होंने अपना वेश बदल लिया। कौन सा वेश धारण किया? उन्होंने एक मदारी का वेश धारण किया और अपने साथ 2 सांप लेके वो नीचे आ गए और हर जगह जाते और उज्जैनी नगरी में इधर उधर घूमते
और सांपों का खेल दिखाते। अब भैया उनके सांप इतने गजब सांप थे, लोगों को लगता था कि भैया ये तो कुछ अलग ही है। तो लोगों ने क्या किया, बुलाया। किसको बुलाया? राजा को बुलाया। इधर सब ध्यान दीजिए। किसको बुलाया? राजा को जब पता लगा, राजा के पुत्र को जब पता लगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मदारी आया है, तो उन नागदत्त को जिज्ञासा हुई कि भैया हमारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको सांपों के साथ में खेलने में लगता है, उसको तो हमें बुलाना ही पड़ेगा। तो उन राजा के पुत्र नागदत्त ने अपने दरबार में किसको बुलाया? उन मदारी को साथ में बुलाया कि तुम आओ और तुम यहाँ पे मुझे तुम्हारे सांपों के साथ खेलना है, तुम्हारी चर्चा पूरे नगर में गूंज रही है। ऐसा कहकर मदारी वहां पे आते हैं। लेकिन भैया मदारी हैं, उन्होंने कहा कि ये राजा के पुत्र हैं, मेरे सांप इतने भयानक हैं, कहीं इनको काट लेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता भैया, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो राजा तो मुझे दंड दे देंगे और मैं तो मृत्यु की घाट उतर जाऊंगा और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार उनको थोड़ा डर लगने लग गया। कुमार ने वहीं पर कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें राजा से अभय दान दिलाता हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा उसको संतोष पूर्वक वहां पर कहा। ऐसा कहकर कुमार मदारी को राजा के पास ले गया और राजा ने कुमार के कहे अनुसार मदारी को अभय दान दे दिया। फिर मदारी ने एक साधारण सर्प निकाला। नागदत्त कुमार ने उससे क्रीड़ा कर उसे तुरंत हरा दिया और कुमार कहता है कि तेरे पास कोई इससे भी जहरीला कोई दूसरा नाग है क्या? इसको तो मैंने क्षण मात्र में हरा दिया, कोई दूसरा हो तो दिखाओ। वो कहता है भैया ये बहुत ज्यादा जहरीला सांप है, इसको लोग देखते हैं तो लोग चकरा जाते हैं जैसे ही वो अपनी डंक मारने के लिए किसी पे फुंकार लगाता है, बहुत जहरीला सांप है। लेकिन भैया वो राजा का पुत्र नागदत्त जी कहते हैं कि तुम तो लाओ, कैसा भी सांप हो तुम तो लाओ, मैं उससे क्रीड़ा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि भैया अब उनको मदारी को अभय दान मिल गया था, उन्हें किसी प्रकार की डर नहीं था और वैसे भी वो तो एक देव थे, वो तो वेश बदल के उधर आए थे, तो उनको डर किसी बात का नहीं था। तो जैसे ही सांप निकाला और वो क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो एकदम उसी सांप ने उनको डस लिया और जहर अंदर ही अंदर चढ़ता गया और चढ़ता गया। अब सारे राजवैद्यों को बुलाया गया कि किसी तरह इसका क्या उतारा जाए, किसी तरह इसका जहर उतारा जाए जिससे हमारा पुत्र बच जाए। लेकिन सबकी औषधि काम नहीं आई, क्योंकि भैया जिसकी आयु होनी होती है वो तो होनी होती है, उसको कोई बचा सकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा दृश्य नहीं था। एकदम राजा को लगा कि भैया मदारी को कोई ना कोई मंत्र तो पता होगा, उसके पास कोई ना कोई औषधि तो होगी, क्योंकि पहले तो ऐसी विद्या चला करती थी। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम किसी भी तरह मेरे पुत्र को बचा लो, तुम्हारे पास जो भी मंत्र हो वो मंत्र से मेरे पुत्र का जहर उतार दो। इतने में मदारी कहता है कि मैं एक मंत्र पढ़ के उस जहर को उतार तो सकता हूं, लेकिन एक नियम है कि जैसे ही वो जहर उतरेगा और वो राजपुत्र जागेंगे तो वो महल में नहीं रहेंगे, वो जिन दीक्षा लेके वन में जाएंगे। राजा ने सोच विचार किया कि भैया ऐसा क्या है, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया पुत्र की जान बचनी जरूरी है, किसी भी तरह जान बचे, मैं उनको दीक्षा लेने के लिए नहीं रोकूंगा, मैं अपने मुंहों को रोक लूंगा, बस तुम इसकी किसी तरह जान बचा लो। ऐसा कहके उस मदारी ने किसी तरह मंत्र पढ़ा और वो सारा जहर उतरता चला गया और वो एकदम राजपुत्र अर्थात नागदत्त जीवित हो गए। उनको लगा कि भैया आज तक इतिहास में मैंने कोई ऐसा सांप नहीं देखा जो मुझे डस ले, और इतना जहरीला सर्प कि उसका जहर चढ़ा और मैं बेहोश, मैं तो मरने को हो गया। भैया मुझे ऐसी मंत्र बताओ जो तुमको भी आता हो, जिससे मैं भी कभी मुझे कोई काटे तो मैं उस मंत्र को पढ़ के बच सकूं। ऐसा कह के उन्होंने उस मदारी को कहा। और जैसे ये पूरी घटना हुई तो मदारी अपने असली स्वरूप में आ गए, अर्थात देव के रूप में आ गए, और उन्होंने पूरे समाज को, पूरे राजसभा को क्या बताया
कि भैया हम तो वो हैं जो हमने पूर्व भव में जब आप मेरे साथ अच्युत स्वर्ग में थे तो हमने प्रतिज्ञा ली थी कि जो सबसे पहले जन्मेगा अर्थात मनुष्य का रूप धारण करेगा तो दूसरा देव उसको संबोधन करने के लिए आएगा। ऐसी बात सुन के नागदत्त जी को बहुत उत्साह हुआ। उनको लगा कि भैया इन्होंने अपना नियम निभाया है, इन्होंने जो मुझे प्रतिज्ञा का वचन दिया था ये वचन निभा रहे हैं, अब तो मुझे जिन दीक्षा धारण करनी ही चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। बोलिए नागदत्त मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या होता है, ऐसे ही एक दिन कि वो कठिन तपस्या करते हुए कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गए और उन्होंने किनसे दीक्षा ली थी? यमधर मुनिराज के समीप जाकर उन्होंने दीक्षा धारण की थी और अपने कठिन तपस्या के अंदर लीन हो गए थे। फिर कठिन तपस्या करते करते उन्होंने अपने आचार्य श्री से ये आज्ञा ली कि मैं अब जिन कल्पी एकल विहारी मुनि होना चाहूंगा और अपनी तपस्या करना चाहूंगा। अर्थात मैं एकल विहारी कौन होते हैं? जो अपने संग से अलग होके अकेले में जाके कठिन तपस्या करते हैं। आपको पता है पंचम काल में एकल विहारी होने का निषेध है। पंचम काल में कोई अपने संग को छोड़ नहीं सकता, कोई अकेले में जाकर तपस्या कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये काल कैसा है? ये काल दुखमा काल है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बनती हैं जहां पर जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। चांस है कि वो अपने स्वरूप को भूलकर बाहर में भटक जाए। इसीलिए पंचम काल में एकल विहारी होने का निषेध किया गया है। वो अपने संग में ही रहेंगे, जिससे कोई भी परेशानी हो वो अपने गुरु अर्थात आचार्य के पास अपनी सारी बातें रख सकते हैं। अपने जो टीचर हैं अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनके समीप सारी बातों को रख सकते हैं। इसीलिए पंचम काल में एकल विहारी होने का निषेध किया गया। लेकिन ये कौन से काल की बात है? ये है चौथे काल की बात, जहां पर ये सब अलाउड है, क्योंकि वहां पे सब में तीव्र पुरुषार्थ होता है जीवों में कि वो अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष गति की प्राप्ति करते हैं। तभी तो चौथे काल में 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, क्योंकि इतना पुरुषार्थ है वहां पे कि जीव अपने को संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एकल विहारी मुनि होकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन यात्रा करते हुए रास्ते में भयंकर जंगल आया। जंगल में डाकुओं का एक विशाल अड्डा था। डाकुओं ने मुनि को देखा तो उन डाकुओं को ये लगा कि इन मुनि जो ये विहार कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारा अड्डा देख लिया है। ये हमारा गुप्त स्थान कहीं प्रसिद्ध स्थान ना हो जाए और हम छुपने का स्थान हमारा चला जाए। ऐसे समझ के उन डाकुओं ने मुनिराज को पकड़ लिया और अपने डाकुओं के सरदार के पास ले गए और कहा कि भैया ये हमें लग रहा था कि ये हमारे गुप्त स्थान को प्रसिद्ध कर देंगे, इसीलिए हम इनको यहाँ पे पकड़ कर लेकर आ गए हैं। लेकिन डाकुओं का सरदार, जो अभी थोड़े ही समय बाद दीक्षा लेके सिद्ध भगवान बनने वाला है, अर्थात उसके थोड़े परिणाम शांत हैं, उसको पता है कि ये तो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज हैं, ये तो हमेशा अपने स्वरूप में विचरण करते हैं, ये किसी की बातों को किसी को नहीं बताते हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा विरोधी क्यों ना हो, चाहे कोई मित्र क्यों ना हो, लेकिन ये अपने में संभाव रखते हैं। ना ये मित्र को मित्र समझते हैं, ना ये शत्रु को शत्रु समझते हैं। ये किसी की हानि नहीं चाहते, तो ये नहीं कि मेरे माध्यम से किसी का लाभ भी हो जाए। वे मात्र अपने स्वरूप में रहते हैं, अर्थात स्वरूप गुप्त रहते हैं, किसी को प्रसिद्ध करना नहीं चाहते। अगर हमारे आचार्य प्रसिद्धि भी चाहते हैं तो किसकी चाहते हैं? आत्मा की प्रसिद्धि चाहते हैं, आत्म ख्याति चाहते हैं कि हमारी आत्मा की ख्याति हो, और किसी की ख्याति नहीं चाहते। तो एक दिन ऐसा ही हुआ और वे जा रहे थे और उन्होंने, जो डाकुओं का सरदार था, उन्होंने कहा कि भैया इन मुनिराज को वापसी छोड़ के आओ, ये तो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज है, ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। तो डाकुओं के जो लोग थे उन्होंने मुनिराज को छोड़ दिया। मुनिराज नागदत्त को वहां से विहार
करते हुए आगे जाने पर रास्ते में अनेक अंगरक्षकों सहित जाते हुए अपनी माता नाग दत्ता मिलती हैं, जो उनकी माता है, लेकिन वास्तव में वो उनकी माता नहीं है। कहानी में बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए माता यहाँ का शब्द प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वो तो सब संबंध तोड़ के, सब राग द्वेष को तोड़ के वो तो अब अपने में ही समाने के लिए एकला चालो ऐसे मार्ग पे निकल बड़े हैं। तो ना उनकी कोई माता है, ना कोई उनका पुत्र है, ना कोई उनके पिता है, ना कोई उनका भाई है, ना कोई महल है, ना कोई दोस्त है। वो तो मात्र अपने में ही विहार करते हैं। ऐसा उन्होंने देखा कि उनकी माता सामने से चली आ रही हैं, जो नाग दत्ता हैं। वे अर्थात वे नाग दत्ता माता कौशंबी के सेठ जिनदत्त के पुत्र धनपाल के साथ अपनी पुत्री को विवाहने के लिए जा रही थी। तो उनकी पुत्री, वो और उनके अंगरक्षक घने जंगल की ओर से अपनी बेटी को बिहाने के लिए जा रहे थे। और जैसे उन्होंने देखा कि ये तो मेरे पुत्र हैं, अर्थात ये तो मेरे पुत्र हैं, उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनसे उनकी कुशलता पूछी कि आपका रत्नत्रय ठीक है या नहीं, आपकी तपस्या कैसी चल रही है। इस प्रकार उनको वंदन किया और ये पूछा कि आगे का मार्ग कैसा है, अर्थात आगे का मार्ग में किसी प्रकार का भय तो नहीं है, किसी प्रकार का डर तो नहीं है, हम चले जाएं आराम से, कोई हमें दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज उस परिस्थिति में भी शांत रहे और वहां से विहार कर कर चले गए। इतने में ही माता अपनी पुत्री के साथ आगे बढ़ती जा रही थी कि इतने में ही उन डाकुओं ने उन माता को और उनकी पुत्री को लूटने के लिए डाका डाल दिया और उनको पकड़ के अपने डाकुओं के सरदार के पास ले गए और उनके पास जाके कहा, महाराज अर्थात डाकुओं के सरदार, हम जब मुनिराज को छोड़कर आ रहे थे और वहीं पे विचरण कर रहे थे तो हमने देखा कि ये जो नागदत्ता नाम की स्त्री है, ये उनको मुनिराज के सामने झुकी और उनको नमस्कार किया। क्या किया? उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा कि आगे का मार्ग में कोई कठिन परिस्थिति तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां हमें डरने की आवश्यकता हो। लेकिन वो मुनिराज बिल्कुल शांत रहे और हम इनको लूट के आपके पास लेकर आ गए हैं। इतने में ही डाकुओं के सरदार ने सामने से कहा, देखो मैंने कहा था ना कि मुनिराज हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, वो उनकी माता ही क्यों ना हो, लेकिन ना उनसे राग करते हैं और ना डाकुओं से द्वेष करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे नन्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, हमारे संत, जो हर समय किसमें विचरण करते हैं? अपनी आत्मा में ही विचरण करते हैं। इससे हमें कुछ बात सीखनी चाहिए इन बातों से। क्या बात सीखनी चाहिए? कि हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। किन परिस्थितियों में? वर्तमान परिस्थितियों में। अभी वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है? हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आज इतनी मौतें हो रही हैं, आज ये हो रहा है, भैया ये कोरोना तो बहुत बेकार है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ना हमें किसी से राग करना है, ना हमें किसी से द्वेष करना है। अर्थात कोरोना को हम बहुत बुरा कह रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो हमने उससे क्या किया? हमने उससे द्वेष किया। ये कहाँ से आया है ये कोरोना? सबका जवाब कि चाइना से है। चाइना वाले तो ऐसे कभी कभार मन में परिणाम आते हैं, ये सब मर क्यों नहीं जाते? ये ऐसे गंदे काम करते हैं, ये इतना नॉनवेज खाते हैं, चले क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते? ये क्या है हमारा? ये हमारा द्वेष का परिणाम है। और ये हमारा द्वेष का परिणाम है, तो हम द्वेष पूर्वक जो हम भाव कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमारे क्या बन रहे हैं? हमारे कर्म बन रहे हैं। और वो कर्म कैसे उदय में आएंगे? जैसे अभी आ रहे हैं इस परिस्थिति में। मतलब कि पूर्व में हमने कोई ऐसा कार्य किया होगा, हमने सामूहिक द्वेष भावना फैलाई होगी, जिसका फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है और हम घर में बंद होके बैठ गए। मतलब क्या है कि हमें अपने मुनिनाथ से सीखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे भैया वो उनकी माता हैं, वो पहचानते हैं कि ये मेरे पूर्व भव की, क्योंकि अब तो भव बदल गए ना एक तरीके से, मुनिराज की तो एक तरीके से नई जिंदगी चालू हो गई है। पूर्व भव की
माता को, अर्थात उसी जन्म की माता को जिन्होंने उनको जन्मा है, उनको भी माता नहीं समझा। ये नहीं बताया कि आगे डाकू है भैया, उधर मत जाओ, उधर जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम इधर नहीं उधर से चली जाओ। वो उस परिस्थिति में भी शांत बने रहे और बिल्कुल मौन धारण करके रहे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कहानी में कहते हैं ना, मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि कुछ लोग अगर वहां पे खड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि भैया ये कैसे मौन है, कैसे मूर्ख हैं ये जो मौन खड़े हुए हैं, अपनी माता की मदद नहीं कर रहे हैं। अपनी माता की मदद कर देते तो उनकी जान बच जाती। ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है, इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, इसलिए चुप रहते हैं। ये इन्होंने वचन गुप्ती धारण कर ली है, ये तो हमेशा चुप रहते हैं, ये तो बहुत बुरे हैं। ऐसा कह के जो जिन धर्म के द्वेषी होते हैं वे मुनिराजों से भी द्वेष कर बैठते हैं। और बताओ किससे द्वेष करते हैं? जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं। कितनी विकट परिस्थिति है। मतलब कहते हैं ना कि भैया हम तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम तो सबके बारे में, कुछ होता है ना, हम तो सबके बारे में भला सोचते हैं, हम तो किसी का कभी बुरा करना चाहते ही नहीं, हम तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसे ही मुनिराज सोचने लगे, मैं तो सबकी मदद इन सेंस, मैं तो किसी से राग नहीं करता, मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता, तो लोग मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हैं? माँ तो बोल रही है ना, मन ही मन में सोच रही है आगे कि ये मैंने कैसे पुत्र को जन्म दे दिया, इतने नलायक पुत्र को मैंने जन्म दिया जो मेरी सहायता भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे पुत्र को जन्म देना तो धिक्कार है। अपने आप को कोस रही है, द्वेष कर रही है। वास्तव में एक मुनिराज से द्वेष करना अर्थात पूरे जैन धर्म से द्वेष करना। क्यों? क्योंकि वो हमारे पूरे जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज जो हर समय छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वो एकमात्र पूरे जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक द्वेष की भावना पूरे जैन धर्म पर उंगली खड़ी कर देती है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो अब कहानी हमारी कहां तक पहुंची है? कहानी हमारी कहां तक पहुंची? डाकुओं के सरदार के पास पहुंच गई और उनकी माता और उनकी पुत्री पहुंच चुकी है और उन्होंने सब बताया कि भैया, डाकुओं के सरदार ने सामने से कहा कि भैया हमें तो पता ही था कि जो जैन धर्म के संत होते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं करते हैं। चाहे हम डाकू हैं, चाहे हम गलत कार्य करते हैं, लेकिन हमसे द्वेष नहीं करते। तो उन्होंने हमारा गुप्त स्थान को प्रसिद्ध स्थान नहीं बनाया। ऐसा समझकर उन्होंने उन माता को उनके चुराए हुए जितना भी धन था सब वापसी किया और उनको अलविदा करने के लिए भेज दिया। लेकिन अंदर ही अंदर माता ये सोच रही थी कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, ये मेरे पुत्र ही हैं और मेरे पुत्र होते हुए इनको मुझे बचाने के परिणाम नहीं आए। ऐसे पुत्र को मैंने क्यों जन्म दिया? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे मेरे पुत्र से मैंने दर्शन करके पूछा कि आगे का मार्ग भय रहित है क्या, परंतु मुझसे बात भी नहीं की और हमको मौत के मुंह में जाने दी। आपको पता है ये जो मोह है ना वो दुखदायक है, यहाँ पे सिद्ध होता है। माता अपने पुत्र से इतना मोह करती है, इतनी अपेक्षाएं रखती है कि जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो पुत्र ही जिससे मोह कर रही थी, जिसको पुचकार रही थी, आज वही उनसे द्वेष करने लग गई। ये किसका स्वरूप है? ये मोह का स्वरूप है। अर्थात हम जिस वस्तु को जितनी, मतलब कहते हैं ना, जितनी डेंसिटी से हम राग करेंगे, जितनी गहराई में जाके उससे राग करेंगे, वो उतना ही डेंसिटी से हमें दुख देने वाला है। क्योंकि हमने जितना गहरा गड्ढा खोदा है उतने ही गहरे हम गिर भी सकते हैं। ऐसे जितना गहरा हमने राग किया है उतनी ही गहरी चोट हमें द्वेष के माध्यम से मिलने वाली है। तो अंदर ही अंदर माता क्या सोच रही है कि धिक्कार है ऐसे निष्ठुर निर्दयी पुत्र को। अरे मैंने ऐसे निष्ठुर निर्दयी पुत्र को जन्म दिया, इसकी अपेक्षा तो मुझे पुत्र ही नहीं होता। और एक तरफ सब सोच रहे हैं, एक तरफ वो डाकू सोच रहा है कि धन्य है ये माता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो हर परिस्थिति में समता रखते हैं। अब देखिए दोनों की फोटो खींचिए, दोनों के साथ कैसा हो रहा है। दोनों के साथ परिस्थिति एक जैसी ही है।
दोनों में मुनिराज मौन ही रहे। ना मुनिराज ने डाकुओं की पोल खोली, ना मुनिराज ने माँ के संदर्भ में कुछ ऐसा कहा कि वहां पे कुछ है या नहीं है। लेकिन एक तरफ राग चल रहा, एक तरफ उनको कोमल वात्सल्य के परिणाम आ रहे हैं, एक तरफ प्रभावना हो रही है जिन धर्म की, और एक तरफ द्वेष की भावना चल रही है कि भैया मैंने इस पुत्र को जन्म क्यों दिया है, इत्यादि कल्पनाएं करके आत्मघात करने हेतु जैसे ही माता ने अपनी छुरी निकाली अपने पेट में मारने के लिए, इतने में ही उस डाकुओं के सरदार ने रोका। त्यों ही सरदार गदगद होकर माता नागदत्ता के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लग गए और कहता है कि हे माता, तू मात्र नागदत्त मुनि की ही माता नहीं है, बल्कि हमारी भी माता है। माता धन्य है तुम्हें जो तुमने ऐसे उत्तम मुनिराज को जन्मा है, जो कैसे हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच कंचन निंदन द्युतिकरण, अरे घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समताधरण। इस प्रकार ऐसे मुनिराज को तुमने जन्मा है जो हर परिस्थिति में समता रखते हैं। आपको पता है हम थोड़ी थोड़ी बातों में अपनी समता खो देते हैं। समता हमें कब ख्याल आती है? जब हम शांत बैठे होते हैं, जब हम क्रोध कर चुके होते हैं तो हमें समता ख्याल आती है। हम कह रहे हैं वो क्रोध के परिणाम में हमें समता आनी चाहिए और क्रोध को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती करने के बाद तो चोर को भी पश्चाताप होता है कि मैंने चोरी क्यों की। चोर को भी ये पता है कि चोरी करना बुरी है, लेकिन क्या है, चोरी को चोरी करने से पहले ही पता लग जाए कि चोरी करना बुरी है तो वो चोरी करेगा ही नहीं। हमें समता इन परिस्थितियों में रखनी है। अभी कैसी भी परिस्थितियां हो, अंदर राग द्वेष कैसे ही हो रहा हो, अंदर सब भयभीत हैं कहीं हमें ना हो जाए, कहीं कोई हमें ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। अगर हमारे किसी सदस्य को हो गया, आज हॉस्पिटल मिलने को तैयार नहीं है, ये क्या है? इन परिस्थितियों में हमें समता रखनी है। अगर इन परिस्थितियों में हम जीत जाएंगे ना, तो हम अपने मुनिराज के समान विजयी हो जाएंगे। जैसे मुनिराज विजयी हो जाते हैं, उन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपने पे विजय प्राप्त कर ली है। हम हर परिस्थिति में समता रखें। जो मुनिराज समाधि धारण करके जिनका मरण होता है, वे अंत समय में भी समता भाव को रखते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे शरीर में कितनी दुखन क्यों ना हो रही हो, चाहे ऐसी बीमारी क्यों ना लग गई हो जिसका इलाज नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी कैसे होते हैं? समता रखते हैं कि भैया अपने को, कहते ना, अपने को धैर्य बनाने के लिए हमें अपने को समझना जरूरी है। जब हम अपने को समझेंगे तो ही तो हम अपने बारे में समझ पाएंगे। बात क्या है कि हम 24 घंटे क्या देख रहे हैं आजकल? हम 24 घंटे शरीर की कथा देख रहे हैं कि आज इतने लोगों को हो गया, इतने लोगों को हो गया। और जब विकट परिस्थिति आएंगी तो उस समय में भी हम शरीर के बारे में सोचेंगे। अगर हम 24 घंटे में से कम 1-2 घंटे स्वाध्याय के लिए नहीं निकालेंगे तो अंत समय में वो काम नहीं आएगा। अगर समय नहीं निकाला तो वो स्वाध्याय के परिणाम अंत समय में भी नहीं आएंगे। वो स्वाध्याय किया हुआ फल हमें अंत समय में नहीं मिलेगा अगर हमने आज स्वाध्याय नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि भैया हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्कुल मरणासन है जो बस मरने ही वाला है, हम उसको दिखा रहे हैं वो समझ रहा है कि भैया बस एक दिन बचा है मेरे मरने का, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। और एक तरफ कोई ज्ञानी है जो हर समय स्वाध्याय करता है, हम उसको दिखा रहे हैं और वो समझ रहा है कि एक आत्मा होती है और मुझे उसका श्रद्धान करना है। अब बताओ, उंगली दिखाई जा रही है वो समझ रहा है कि मेरा बस अब एक दिन बचा है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, या समझ लो अब तो बस गया मैं, अब तो मैं बस 1 घंटे में जाने वाला हूँ, अब तो मैं बस 1 मिनट में जाने वाला हूँ। वो ये समझ रहा है। जो हर समय शरीर की कथा में रहता है, हर समय कुकथा करता है, वो ये सोचेगा। और जिसको हम मरणासन जो होगा, जो मरने वाला होगा, उसको हम एक दिखाएंगे और वो ये सोचेगा, क्या सोचेगा? कि एक आत्मा होती है और मुझे उसका श्रद्धान करना है। अब देखिए, विचार की बात है कि हम कैसे विचार कर रहे हैं, और वो अंत समय के विचार हमारे वर्तमान पर आधारित है। हम जैसा बीज अभी बोएंगे वैसा फल हमें अंत में मिलने वाला है, और भविष्य में भव में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ जाए या नहीं जाए, लेकिन वर्तमान के संस्कार जरूर जाते हैं भविष्य में।
ये ऐसी अपनी बात है। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया किसी भी परिस्थिति में स्वाध्याय का साथ मत छोड़ो, तो अंत समय में स्वाध्याय आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्या कहा कि अगर आप स्वाध्याय का साथ नहीं छोड़ोगे तो अंत समय में स्वाध्याय आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको संबल बनाएगा कि भैया तू हर परिस्थिति से जीत लेगा। क्यों? क्योंकि तू तो अजर अमर तत्व है। ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं, आज आई हैं कल चली जाएंगी, और ये आत्मा में होती नहीं है। तू तो अपने स्वरूप के बारे में विचार कर, ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? अभी तो माता बहुत गुस्से में है कि भैया वो कैसे किसी ना किसी तरह बच जाए, लेकिन माता अंदर ही अंदर क्या कर रही है? कुढ़ रही है, परेशान हो रही है और अपना आत्मघात करने को तैयार हो रही है। लेकिन भैया डाकू उनको संबोधन कर रहा है कि तुम तो धन्य हो, ऐसे पुत्र को तुमने जन्मा है। डाकू भी मुनिराज नागदत्त के वीतरागी साम्य भाव की महिमा करते हैं कि अहो धन्य है वे नागदत्त मुनिराज और धन्य है वे मुनि दशा। देखो तो सही, अपनी माता के पूछने पर भी सहज सावधान नहीं करते हैं कि आगे डाकू हैं। चैतन्य स्वरूप में झूलते वीतरागी निर्लेप मुनिराज के लिए तो माता हो या डाकू हो सब समान है। उनके सहज ही किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं। सोचो तो ये कौन बोल रहा है? डाकू बोल रहा है। हम उपदेश में भय जा रहे हैं, एक बार ये विचार नहीं कर रहे कि बोल कौन रहा है, किसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। वो डाकू के मुंह से शब्द निकल रहे हैं जो हर समय बुरे परिणामों में रहता है। मतलब कि सत्संगति एक समय की जीव को सुधार देती है। मुनिराज की एक समय की संगति मिली और डाकू का जीवन अभी बदलने वाला है। वो डाकू आगे जाके जिन दीक्षा ग्रहण करने वाला है वो मुनिराज बनने वाला है। वो 28 मूल गुणों का पालन करेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। कौन? डाकू। अब सोचो हम कैसे देखते हैं। अगर हम तो क्या है कि हम तो जीवों में भेदभाव कर देते हैं। जो हमसे छोटे जीव होते हैं हम उन्हें अपने बराबर समझते नहीं है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि सभी जीव भगवान आत्मा है। और वो डाकू भी कौन है? वो डाकू भी भगवान आत्मा है। हम छोटी जाति के लोगों से भेदभाव करते हैं ना, ये छोटा है और मैं बड़ा हूँ, ये छोटी जाति का है और मैं बड़ी जाति का हूँ, ये तो भैया बहुत गंदे कार्य करते हैं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। ऐसा हम भेदभाव कर देते हैं। हम जानवरों में अंदर अगर हमें पसंद ना हो, जो ऐसा नहीं मतलब जो बुरे हों, जो बुरे जीव हों, वो उनसे द्वेष की भावना रखते हैं। चलते हुए जा रहे होंगे, किसी भी कुत्ते को लात मार दी, किसी को परेशान कर दिया, कैसे न कैसे कर दिया। लेकिन भैया जो जानता है कि सब भगवान आत्मा है, वो इस कहानी से प्रेरणा ले कि डाकू के परिणाम सोचिए। डाकू को ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि धन्य है वे मुनि दशा। मुनियों के बारे में विचार कर रहा है वो डाकू कि धन्य है वे नागदत्त मुनिराज और धन्य है वे कौन? वे मुनि दशा, जिनको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं। अपनी माता बहन डाकुओं की ओर ना जाए तो ठीक, ऐसा विकल्प तक भी उनको नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाहर में नहीं बोला हो, अंतरंग में भी ऐसे विकल्प नहीं आते हैं कि मुझे किसी को बचाना है। जो भी हो वो अपने को म्यूट कर लीजिए। जो भी हो अपने को म्यूट कर लीजिए जी। बहुत बढ़िया। कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि डाकू के मन में ऐसे हृदय में परिणाम आ रहे हैं कि भैया ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कि ऐसा विकल्प तक उनको नहीं आया। ऐसे समभावी संत मुनिराज धन्य। हम तो एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं कि धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। कैसे हैं वो मुनिराज? कि उनकी समता भी धन्य है। अर्थात मुनिराज तो जो कार्य करते हैं वो कार्य बिल्कुल धन्य है, और उन कार्यों का अनुसरण हमें करना चाहिए। अगर मुनिराज समता हर परिस्थिति में रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में समता धारण करनी चाहिए। इतना पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हर जगह हाहाकार
मच जाए। अगर इस समय में सब शांत हो जाए, सब अपने में बैठ जाए, तो आधा कोरोना तो खुद ही चला जाएगा। लेकिन सबको हाहाकार मची हुई है, ऐसा बताना है, ऐसा बताना है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मीडिया लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, हम पूरे दिन यही चीजें देख रहे हैं, तो हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। असर किसको हो रहा है? हमारी सेहत को असर हो रहा है। तो भैया हम इन परिस्थितियों में समता रखेंगे तो ये परिस्थिति भी जाने वाली है और हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा विकल्प तक उनको नहीं आया। इत्यादि प्रकार से महिमा करते करते वह डाकू भी मुनिराज नागदत्त के समीप जाकर जैनीश्वर दीक्षा हेतु निवेदन करता है। बताइए वो डाकू कितना धन्य है जिसको जैनीश्वर दीक्षा लेने का परिणाम आया है। बोलिए नग्न दिगंबर वीतरागी संतों की जय हो, जय हो, जय हो। मुनिराज डाकू सरदार को पात्र जीव जानकर, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये पात्र जीव है, मुनिराज ऐसे ही किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, पूरी परीक्षा लेते हैं। सोचो डाकू के अंदर भी मुनिराज को वो पात्रता दिखी कि भैया इस जीव में ऐसी पात्रता है, तो उनको जैनीश्वर दीक्षा प्रदान करके उनका नया नाम अर्थात सूरदत्त मुनिराज रखा। बोलिए सूरदत्त मुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। अर्थात डाकू ने अपना आधा काम कर लिया। डाकू जिन दीक्षा धारण करके मुनिराज हो गया है, नागदत्त मुनिराज तो धन्य है ही है, साथ साथ में अब सूरदत्त मुनिराज भी धन्य हो गए हैं। वास्तव में वो मुनि दशा ही ऐसी है, जो उसको अंगीकार करता है वो धन्य हो जाता है, जो उसको अंगीकार करता है वो धन्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम धन्य हो जाते हैं, जो उस पद को ग्रहण करता है वो धन्य हो जाता है। अर्थात अगर कोई रंग भी उस पद को धारण करेगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। कोई छोटे से छोटा जीव भी उस पद को धारण करेगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। हम देखते हैं ना, मुनिराज के चरणों में राजा भी झुक जाते हैं, तो भैया वो मुनिराज की दशा कैसी होगी। जो मुनिराज किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, जो राजा, वो मुनिराज के सामने भी झुक जाते हैं और उनको वंदन करते हैं। अर्थात भैया ये मुनि दशा ही कुछ इस प्रकार की है जो अंतरंग में समता भाव लाती है, और वो समता बिना संयम के नहीं आ सकती, क्योंकि आज किसका दिन है? आज उत्तम संयम का दिन है। सूरदत्त मुनिराज भी उग्र पुरुषार्थ द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके घोर तप करके 4 घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोलिए सूरदत्त भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया। अब बताइए 4 घाती कर्मों का, और हम किसका घात करने में लगे हुए हैं? हम बस कोरोना 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 का घात करने में लगे हुए हैं। एक बार ये विचार नहीं कर रहे कि भैया इतने कर्म हैं, हम अगर अपने स्वरूप में नहीं जाएंगे तो एक कर्म कैसे नाश को प्राप्त होंगे। हमें वास्तव में कर्मों को नाश के लिए नहीं जाना, कोई तलवार लेके बाहर नहीं निकलनी कि हमें भैया कर्मों से लड़ने जाना है। हम अपने स्वरूप में जाएंगे तो कर्म ऑटोमेटिक भागते हुए दिखेंगे कि भैया इन्होंने तो अपनी प्राप्ति कर ली है, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो किसी और रागी द्वेषी जीव के पास जाके अपना डेरा बसाते हैं। ऐसा करेंगे वो भी, कर्म भी कंपायमान होंगे अगर हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे तो। अब ऐसा में करना है। वो जो कौन नृत्य करता है तो हर जगह कंपायमान हो जाती है। सौधर्म इंद्र नृत्य करता है तो हर जगह कंपायमान, तांडव नृत्य करते हैं तो क्या हर जगह कंपायमान हो जाते हैं, और सब लोग अपने स्थान पे एक तरीके से खुशी भी होती है, लेकिन सब अपने स्थान पे एकदम चौकन्ने होके बैठ जाते हैं। भैया कोई महान पुरुष नृत्य कर रहे हैं। ऐसे अगर हम अपने स्वभाव में नृत्य करेंगे तो कर्म एकदम भागते हुए दिखेंगे। ऐसे उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया और साथ साथ में अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष दशा की प्राप्ति की। बोलिए सूरदत्त सिद्ध भगवान की जय हो। डाकू बना सिद्ध भगवान, अर्थात डाकू भी सिद्ध बन सकता है, बन सकता नहीं बन गया। जिनको हम रोज नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम के माध्यम से रोज पूजते हैं, हमें पता भी नहीं कि हम किस किस को नमस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वाध्याय नहीं किया, हमें अभी अरहंतों का स्वरूप नहीं पता, हमें सिद्धों का स्वरूप नहीं पता। विचार करें तो हम सोचिए, पूर्व पर्याय डाकू की, डाकू को हमने नमस्कार कर दिया। अंजन चोर, वो भी चोरी, वो भी चोरी था, चोर करता मतलब
चोर था और चोरी करता था, उसने भी पुरुषार्थ किया और वो भी भगवान बन गया। और यहाँ पे इन्होंने भी अपना पुरुषार्थ किया और भगवान बन गया। मुनिराज नागदत्त भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके 4 घाती कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात उन डाकू के जो गुरु हैं उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त किया और वो भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष गति की उन्होंने प्राप्ति की। अहो धन्य है ऐसे मुनिराज और धन्य है उनकी ऐसी मुनि दशा कि जिसका वीतरागी संभाव देखकर क्रूर परिणामी डाकू भी मुनि होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता है। तो अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है, अब बारी मेरी है कि अब मुझे ऐसा पुरुषार्थ अंतरंग से जगाना है और अपना कल्याण करके मोक्ष गति की प्राप्ति करनी है। डाकू ने अपना कल्याण किया। हमने डाकुओं की कथा से ये देखा कि हमें जब डाकू कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम तो जरूर कर सकते हैं। जब शेर कर सकता है, जब बंदर कर सकता है, जब वो मेंढक कर सकता है, तो भैया हम तो उससे बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं। हमारी इंद्रियां तो उनसे कितनी ज्यादा बलवान है। तो भैया इन इंद्रियों का सदुपयोग करें, तत्व विचार करें। जब तत्व चिंतन होगा तत्व विचार होगा, तभी हम उस सच्चे पुरुषार्थ में लग के अपने कल्याण कर पाएंगे। अर्थात हम सभी अपना कल्याण करें और शीघ्र अतिशीघ्र अपना कल्याण करके मोक्ष गति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।